फिर वही बात, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ आपसे बोल रहे हैं एक्ट रिस्पॉन्सिबली और आपको ध्यान देना है, ठीक है जी। अब जो है चार्ली मुंगेर साहब क्या बोल चुके हैं, चार्ली मुंगेर साहब बोल चुके हैं भैया जी संभल के रहना, ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, सब साफ हो जाएगा, इसलिए एक्ट रिस्पॉन्सिबली। अब देखते हैं मार्जिन कॉल का कंसेप्ट, बड़े सरल लेवल पर, हाई लेवल पर लेंगे ताकि आपको समझ में आए। बिल्कुल अंदर की बात, बिल्कुल डिटेल में जाके करना नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपको इस झंझट में पड़ना नहीं है। कसम है, आपको मार्जिन कॉल नहीं आना चाहिए आपके पास, और वैसे भी अब तो आते ही नहीं है। अगर आपके पास जीरोधा है तो वो तो पहले ही काट देंगे। मार्जिन कॉल, मार्जिन कॉल से पोजीशन की मौत, ठीक है जी। मार्जिन कॉल आएगा तो वो क्या कहेंगे, मार्जिन कॉल मतलब मार्जिन आपका कम पड़ गया, स्पेन मार्जिन से कम है, पैसा डालो। हमने आपसे क्या बोला अभी कि आपको जितना मार्जिन चाहिए आप 5-10 हजार रुपये ज्यादा लेके बैठ जाओ, पहले ही बोल दिया, ठीक है। मार्जिन नहीं आएगा, मार्जिन कॉल नहीं आएगा, 5-10 हजार पहले सिस्टम वो और ब्लॉक कर देगा, यूज्ड मार्जिन करके ले लेगा उसको, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो भी खप गया तो मार्जिन कॉल आएगा या पोजीशन काट देंगे, वो पहले पोजीशन काट देंगे। कई ब्रोकर हो सकता है वो ऐसा करेंगे, भैया पहले मार्जिन कॉल के पैसा लेके आओ। तो ब्रोकर ब्रोकर की कंडीशन अलग है, तो मे बी आप अपने ब्रोकर से रेफर कर सकते हो कि भैया वो मार्जिन कॉल कैसे देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको ब्रोकर के नॉलेज बैंक में मिल जाएगा कि भैया वो मार्जिन कॉल कैसे देते हैं, और मार्जिन कॉल देना या ना देना, या पोजीशन पहले काटना या बाद में काटना, ये नियम है, ये चेंज होते रहते हैं। मोटे मोटे तौर पर मार्जिन कैसे काम करता है वो अपन कवर करेंगे अभी की आज सेशन में, ठीक है जी। ताकि बेसिक फाउंडेशन सेट हो जाए, उसके बाद प्रोसीजर कैसे चेंज होते हैं, नए प्रोसीजर कैसे आते हैं, वो लाइफ इन फ्लक्स है, वो चीजें चेंज होती रहेंगी, उनके बारे में हमें टेंशन नहीं लेनी। फाउंडेशन अपनी सेट हो गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे चेंज होगा, हम आसानी से समझ जाएंगे। ये आइडिया है। अब देखिए आप, सेम चीज है आपके पास, सेम चीज है। क्या हुआ यहाँ पे, 16 हजार पर बंदी आई थी, 16 हजार पे आपने जो है खरीदा था माल। 16 हजार इंटू 50 कितना हुआ था, 16×5 = 80, 8 लाख। 8 लाख का 10% आपने 10%, 80 हजार स्पेंड दिया था, 5% आपने एक्सपोजर दिया था, कुल मिला के 1,20,000 आपने इनिशियल मार्जिन दिया था। उस दिन आपको कोई लॉस नहीं लगा, तो 1,20,000 आपका कैश बैलेंस था, ठीक है जी। दूसरे दिन, दूसरे दिन किस्मत ने खाया पलटा, सीधा 15 हजार हो गया, या मान लो 2-3 दिनों में हुआ, सीधा हुआ या 2-3 दिनों में हुआ, आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि भैया मान लो तुरंत हो गया, सीधा 15 हजार हो गया, सीधा 1000 पॉइंट गिर गया। आप क्या थे, आप तेजड़िए थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे भाव ऊपर जाना चाहिए, लेकिन भाव 1000 पॉइंट नीचे गिर गया। 1000 पॉइंट गिर गया तो कितना है, 15 हजार। 15 हजार इंटू 50, 7,50,000 आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई। इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10% स्पेन मार्जिन हो गया 75 हजार। 7,50,000 का 5% आपका एक्सपोजर मार्जिन हो गया, 37,500 आपका एक्सपोजर मार्जिन हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया, 75,000 37,500 जोड़ दिए, 1,12,500 टोटल मार्जिन है। उस दिन आपको लॉस लगा, फटका लगा 50,000 का। क्यों लगा, 1000 पॉइंट गिर गया, निफ्टी 16,000 से 15,000 हो गया, एक यूनिट पे आपके 1000 का फटका लगा, 50 पे 50,000 का फटका लगा। अब आपका इनिशियल कैश बैलेंस कितना है, 1,20,000, 50,000 घटा दो, कितना हुआ, 70,000 हुआ। स्पेन कितना है, 75, 75 से नीचे 70 कट, एग्जिट, निकल लो पतली गली से। दूसरा, यहां तो 70 तक आ गए आप, वो वेट ही नहीं करेगा 70 तक का, जैसे ही 75,000 के आसपास होगा कट, पोजीशन निकल लो, निकल लो आप, वो पोजीशन काट देगा। अथवा वो आपको मार्जिन कॉल देगा, एसएमएस करेगा, कॉल करेगा कि भाई साहब 5,000 रुपए लेके आओ। लेके आओगे तो आप दिन पोजीशन कैरी करोगे अगले दिन, नहीं तो वो दिन के सामने रात में काट देगा। फिर से सुनिए, मार्जिन कॉल आया तो वो कहेगा आपसे भैया 5,000 रुपए लेके आओ, नंबर फेंक रहे, वो हो सकता है 5-10 हजार मांग ले, 15 मांग ले, नंबर फेंक रहे। 5,000 दूर लाओ, एक्स्ट्रा मार्जिन लाओ, ताकि आपका स्पेन जो है मेंटेन हो जाए। आप पैसा लेने को तैयार हुए, ठीक है, पोजीशन आप कैरी ओवर करोगे, नहीं तो पोजीशन काट देगा। वो कटेगी पोजीशन 3.25 पे, या जब भी उसका सिस्टम चलता होगा रिस्क मैनेजमेंट, वो काटेगा। एग्जिट क्लोज निकल लो, उसके बाद ये सब चीजें भूल जाओ आप। M2M ये तो 5 दिन का था, प्रॉफिट एंड में सब भूल जाओ आप जो है, आपका कैश कितना रिलीज होगा, 70,000 का कैश रिलीज होगा बस।
50,000 आपके डूब गए, निकल लो आप। और ये इसलिए है ताकि कल को हमें पता नहीं कि कल को अगर और लॉस लग गया, कल को फिर आपने 50,000 फिर 20,000 रुपए का फटका लग गया तो पूरे 70,000 भी जाएंगे आपके, और फिर सामने वाले को पैसा कहाँ से आएगा। और फिर ऐसी ही अगर सब लोग करने लगे तो फिर रिस्क कितनी बढ़ जाएगी सिस्टम में। इसलिए एनएससी कहता है, एक्सचेंज कहता है और ब्रोकर कहता है हमें उतनी रिस्क बढ़ानी ही नहीं है। आप स्पेन से नीचे गए, निकल लो। ए टू ए इज इक्वल टू ए मिलाते ही नहीं है, उनको उतनी नीचे जाना ही नहीं है भैया कि भैया उनको दिक्कत आए, सिस्टमिक रिस्क बढ़ जाए। क्योंकि होता क्या है कि थोड़ी सी भी आप गुंजाइश दे दो तो लोग उसका लाभ उठाते हैं बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से लाभ उठाते हैं। इसलिए वो कहते हैं हमें चलने ही नहीं है। स्पेन से नीचे हुआ, कट, निकल लो बाहर। अब दोस्तों स्पेन मार्जिन हुआ, एक्सपोजर मार्जिन हुआ, इनके कंसेप्ट भी बदल सकते हैं भविष्य में। हो सकता है भविष्य में वो कहें कि भैया तुमको दोनों मेंटेन करने हैं, एक्सपोजर भी करना है, स्पेन भी करना है, तो आप समझ लेना उससे। बट ब्रॉडली कंसेप्ट यही रहेगा कि भैया जी ये आपका मिनिमम अमाउंट है जो आपको रखना है। कल को वो आपसे कहेंगे भैया मेंटेनेंस मार्जिन तो जो आप रखते थे उतना रखो ही रखो, एक्सपोजर भी रखो, 1,12,000 से कम हुआ तो ये आपकी पोजीशन कट जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ा दी। दुख किस बात से होता है? दुख इस बात से होता है कि देखो अगर उसके बाद भी अपमूव आ जाए, दूसरे दिन 900 पॉइंट अपमूव आ गया, फिर 16,200 आ गया, तो आप कट गए फालतू में। देखो आप, मतलब 50,000 का फटका भी लग गया, पोजीशन भी कट गई और फिर अपमूव भी आ गया। इसलिए हमने आपसे कहा कि आप जो है 50,000 का फटका खाने के लिए इंतजार मत करो। आपने चार्ट पर देखा होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच कराया होगा, करीबन 15,800 15,700 पे आपका स्टॉप लॉस होगा, कहीं पे आप 100-200 पॉइंट के फटके पे निकल लोगे। फिर आपको चार्ट पे संकेत मिला, फिर खरीद लो आप। एक बार आप मार्जिन कॉल लेके निकल गए, कट का सिस्टम ने आपको काट दिया, क्या भाव पड़ा आपको? पॉइंट यही है, क्योंकि अब चूंकि वो मार्जिन कॉल देते ही नहीं है, उसके पहले ही काट देते हैं, तो फिर आपको रिएक्शन करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए आपको मार्जिन कॉल की इवेंचुअलिटी का वेट नहीं करना। दूसरा, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्लोजिंग बेसिस पे कट, निकल लो। दूसरा कारण क्या है कि मान लो आपने लगाया, आपने हेजिंग करी, 16,000 के लेवल पे हेजिंग करी, आपने फ्यूचर बेच दिया, एक्सपेक्ट है फ्यूचर गिरेगा पैसा बनेगा, लेकिन फ्यूचर बढ़ने लगा, तो आप होल्ड करे बैठे, तो आपसे जो अपमूव है, अप रैली है, वो तो चूक जाएगी ना। इसलिए आप ऊपर स्टॉप लॉस लगा के निकल लोगे। आप ऐसा नहीं कि हेज लिए बैठे हैं तो बैठे ही हैं भैया, हमें हटना नहीं है। हेज इसलिए बनाए हैं क्योंकि रिस्क कम करना चाह रहे हैं आप, बस। ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में कवर करेंगे आगे चल के। अभी इतना समझ लो कि आपने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी क्योंकि गिरावट की आशंका थी, लेकिन अपमूव आ गया और आपको दिख रहा है कि मार्केट और ऊपर जाने को तैयार है, तो फिर आप एक स्टॉप लॉस लगा के निकल लो, कोई दिक्कत नहीं, अपमूव का एंजॉयमेंट ले लो। स्टॉप लॉस वहां पर भी चलेगा, आपको वेट नहीं करना है मार्जिन कॉल का। दिक्कत क्या होती है दोस्तों, नए नए लोग आते हैं, एंड आई एम नॉट मेकिंग देयर फन, दे डिजर्व माई सिंपैथी। मैं उनका मजाक नहीं बना रहा, वो मेरे सांत्वना के अधिकारी हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये बताना जरूरी है कि होता क्या है कि लोग आए, डिलीवरी का उनका माइंडसेट है, लिए बैठे हैं, मार्जिन को लाया तो और पैसा डाल दिया, स्टॉप लॉस लगाया हिट हो गया तो लिए बैठे हैं भैया, हम तो बैठे हैं भैया, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भैया पोजीशन कट जाएगी ना उनकी। और अगर मार्जिन कॉल नहीं आ रहा है, पोजीशन खड़ी हुई है, तो भी पोजीशन कट जाएगी कब? जब एक्सपायरी आएगी। तो सिस्टम काटे उससे पहला है तो आप काट लो। देखो प्रॉफिट के केस में तो आपको हमें जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद काट लोगे। प्रॉफिट के मार्जिन के जो आपको ध्यान रखना है वो लॉस के केस में, स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्लोजिंग बेसिस पे आपने अगर लगाया है तो क्लोजिंग बेसिस पे कट करके निकल लो। इंट्राडे बेसिस पे लगाया है तो इंट्राडे के बेसिस पे, सिस्टम पे लगाया है, कट हुआ, निकल लो। दोबारा पोजीशन आएगी दोबारा बना लेंगे। लेकिन आप मार्जिन कॉल का वेट करो, फिर मार्जिन कॉल को मेंटेन करने के लिए आप 5,000 डाल दो, फिर मार्जिन कॉल आया तो फिर भाई साहब से पैसा लिया, ससुरों से पैसा लिया, बीवी से पैसा लिया, होने वाली बीवी से पैसा लिया, तो फिर भैया वो
वेपन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि डिलीवरी का काम नहीं है कि बैठे हैं भैया 20 यूनिट लेके 20 यूनिट बची हैं, 1 साल तक बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 यूनिट है, भाव गिरा है भाव आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कट जाएगी पोजीशन, कट जाएगी पोजीशन, कट जाएगी पोजीशन, लॉस बुक हो जाएगा, क्वांटिटी भी चली जाएगी, दोनों तरफ से जाओगे, दोनों तरफ से जाओगे, दोनों तरफ से जाओगे। अब दोस्तों जब भी रिस्क दिखेगी पोजीशन ऑटोमेटिकली कटेगी। ये हुआ था 1-1.5 साल पहले, भगवान करे दोबारा ना हो। हम उस समय मार्केट में लाइव बैठे हुए थे उस दिन, और फॉर्चुनेटली हमारी कोई पोजीशन भी नहीं थी, और अब तो हम करते भी नहीं है, मतलब ये गंदा वाला काम, तो पोजीशन थी नहीं। उस दिन हुआ क्या था? उस दिन ये हुआ था कि एनएससी जो है चलना बंद हो गया वर्किंग आवर्स में। आप में से कुछ लोग जब उस समय, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट डेट, आप में से कुछ लोग रिकलेक्ट कर पाएंगे, थोड़े समय पहले हुई थी वो घटना कि एनएससी का सिस्टम बैठ गया बंद। ना आप नए क्रिएट कर पा रहे थे, ना पुराने बंद कर पा रहे थे, ना खरीद पा रहे थे, ना बेच पा रहे थे, जो पोजीशन जहां की खड़ी है वहीं खड़ी है, और प्राइस मूवमेंट भी नहीं हो रहा था। देखो भाई साहब, सिस्टम काम करना बंद कर दे एनएससी का, लेकिन समय तो गुजर रहा है, समय तो गुजर रहा है। उस दिन एक्सपायरी भी थी, सोचो आप, उस दिन एक्सपायरी भी थी। तो यही चीज है कि ये जो चीज है किसी का वेट नहीं करती भाई साहब, समय गुजर रहा ना, टाइम की वैल्यू है। इसलिए हम आपसे शुरुआत से बोलते चले आ रहे हैं क्या, कि ओनली टाइम हैज अथॉरिटी टू क्रिएट मनी। टाइम तो गुजर रहा था, एक्सपायरी तो आ रही थी, सौदे तो कटने थे, तो हुआ क्या, थोड़े से समय के लिए, आधे घंटे के लिए खुला हुआ, और पता नहीं था बाद में खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ब्रोकर्स ने तुरंत तुरंत सबकी पोजीशन काट दी, ऑटोमेटिकली सबकी पोजीशन काट दी, और फिर शाम को खुला 1 घंटे के लिए, और भयंकर अपमूव आ गया, भयंकर अपमूव आ गया। तो आप सोचो उस व्यक्ति से जो दिन भर लॉन्ग था, दिन भर तजड़िया था, उसकी पोजीशन काट दी किसने? सिस्टम ने काट दी, और फिर वो नई पोजीशन नहीं बना पाया और अपमूव आ गया, तो वो दोनों तरफ से गया, उसका लॉस भी वो हो गया और अपमूव भी आ गया, अनुमान भी उसका सही निकला और लॉस भी लग गया। सबसे बड़ा दुख यही होता है कि आपका अनुमान भी सही निकला लेकिन लॉस बुक हो जाए स्टॉप लॉस के कारण। अब ये जो सिचुएशन है कि भैया एनएससी बैठ गया, या ऐसा ही कोई मिलता जुलता कोई और इवेंट हो जाए, ये हो सकते हैं, भगवान करे ना हो, भगवान करे ना हो, लेकिन हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है, उस केस में ब्रोकर विल नॉट कैरी द रिस्क। पॉइंट सिर्फ इतना सा है, रिस्क आपके सर पे है, कटोगे आप, वो आपको रस्सी से काट देगा, आप गाओ, क्योंकि ऊपर पत्थर टूट रहा है, वो लटका रहेगा, वो आपको काट देगा, आप नीचे जाओ, गुड बाय ब्रो, एग्जिट। पूरा जोखिम तलवार आपके सर पे लटकी हुई है, सिस्टम फेल्योर आपके सर पे है। उदाहरण के लिए मान लो आपके ब्रोकर का ऑनलाइन सिस्टम है, वो काम करना बंद कर दे, वो काम करना बंद कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पोजीशन खड़ी रहेगी, वो आपकी पोजीशन पे टाइम का इफेक्ट पड़ेगा, और ये जो टाइम का इफेक्ट है ये और ज्यादा पड़ेगा यदि आप ऑप्शंस में काम करोगे, क्योंकि ऑप्शंस में प्रीमियम गलते हैं, वो अपन कवर करेंगे ऑप्शंस के कोर्स में। लेकिन पॉइंट क्या है कि यदि सिस्टमिक फेल्योर हुई, आपके ब्रोकर के एंड पे हुई या आपके एनएससी के लेवल पे हुई, तो रिस्क आपके सर पे, नोबडी विल शेयर योर रिस्क। पॉइंट इज दिस, पॉइंट यह है कि आपका जो जोखिम है वो कोई शेयर नहीं करेगा, आपका जोखिम आपके सर पे है, 100% आपके सर पे है, जोखिम आपके सर पे है। जैसे ही जोखिम लगेगा ब्रोकर आपको काट देगा, गुड बाय ब्रो, एग्जिट। चाहे भले ही ब्रोकर की गलती हो, चाहे भले ही ब्रोकर का सिस्टम ना चल रहा हो, लेकिन अगर उनको लगेगा कि रिस्क ज्यादा हो रही है, ये पोजीशन क्लोज नहीं हो पाएंगी, तो वो काट देंगे, तो ये रिस्क रहेगी। इसलिए क्या बोलते हैं कि अच्छे ब्रोकर के यहाँ आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए जिनकी सर्विस अच्छी है, दूसरा आप अच्छे भी खुलवा लो, ये इवेंट हो सकता है, इसकी रिस्क लेकिन कम है, इसकी जो संभावना है वो कम है। बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि ऐसा भी होगा कि जब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा सबकी पोजीशन काटी जाएंगी ऑटोमेटिकली, कभी कभी होगा, रेयरली होगा, हम तो चाह रहे भगवान करे कभी ना हो, भगवान करे कभी भी ना हो आपके सर। बट आपको यू मस्ट रियलाइज, आपको इस बात का आभास होना चाहिए कि इंटायर रिस्क इज ऑन योर हेड।
पूरी रिस्क आपके सर पे है, ना ब्रोकर के सर पे है, ना एक्सचेंज के सर पर है। तलवार चलेगी, गिरेगी तो आपके सर पे गिरेगी। अब दोस्तों लास्ट स्लाइड है ये। अर्जुन से महान धनुर्धर हैं एकलव्य महाराज। एकलव्य महाराज ने किससे सीखा? द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीखा, जीवन में सीखा, और अर्जुन से महान धनुर्धर बने, और अर्जुन से महान धनुर्धर बने। तो पॉइंट सिर्फ यही है, कीप लर्निंग। ये हमने जो फ्यूचर्स कोर्स में मार्क टू मार्केट मार्जिन कैलकुलेशन बताई, ये कोई एंड नहीं है, सिर्फ फाउंडेशन सेट करी है। और आप प्रैक्टिकल यूज कर पाओ वो भी हमने बताया आपको, कि आपको जो है कैलकुलेशन पर फोकस नहीं करना, कंसेप्ट पर फोकस करना है। मार्जिन कॉल कब आएगा कब नहीं आएगा वो सिस्टम करेगा, कब काटना है कब नहीं काटना वो सिस्टम करेगा, कितना परसेंटेज स्पेन है, कितना परसेंट एक्सपोजर है, कैसे निकालते हैं वो भी बताया। लेकिन अगर कोई चेंज होते हैं भविष्य में तो यू मस्ट लर्न ऑन योर ओन। आप अपने आप सीखिए, आगे बढ़िए, सीखिए, दूसरों को सिखाइए, तभी आगे बढ़ेंगे। अब जो है हम 10 मिनट ओपन है सवालों के लिए। आपके सवाल हैं तो लिख के बताइए। हाँ सर, ये जो आपने सवाल पूछा है तो इसका जवाब ये है कि ये ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये है कि सामने वाले का कटा, सामने वाले की पोजीशन कटी, सामने वाले ने, मान लो आपने खरीदा है, सामने वाले ने बेचा है और उसको लॉस लग रहा है और उसने पर खरीदा, तो वो किसी और के साथ कर लेगा, वो ये ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। आपको उतना जो प्रॉफिट आना है वो उस व्यक्ति से आ जाएगा कैश बैलेंस में, फिर आपकी पोजीशन दूसरे के पास है वो लेके चला जाएगा। तो ये है ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट, कि कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट है ये हम कवर करेंगे आगे। बट आपका पॉइंट इतना सा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ट्रेडेबल मतलब एक अगर बायर है तो एक सेलर है, आपकी पोजीशन कटी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कटी, आपकी करस्पॉन्डिंग दूसरे की भी क्रिएट होगी, और जब सिस्टम काटेगा तो दोनों की काटेगा, सिस्टम जब काटेगा तो दोनों की काटेगा। लेकिन यदि मान लो चल रहा है, जैसे हमने रिस्क वाला कंसेप्ट बताया, उसमें सिस्टम काटेगा सबकी काटेगा, ब्रोकर काटेगा सबकी काटेगा। लेकिन मार्केट ओपन है, आपने खरीदा था, आप लॉन्ग थे, और जो 15,000 का केस आया, आपका स्पेन मार्जिन से कम मार्जिन बचा, तो वो आपकी पोजीशन काट देंगे, मतलब आपकी तरफ से बेच देंगे, सामने वाला खरीद लेगा। आपका जो लॉस लगा 50,000 का वो आपकी जेब से चला गया, फिर जो दूसरे व्यक्ति के पास है वो संभाले आगे। तो इस प्रकार से ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते रहते हैं। ये हम डिटेल में कवर करेंगे ओपन इंटरेस्ट के चैप्टर में। तो आपका जो पॉइंट है कि इफ अपोजिट पार्टी डजंट वांट टू स्क्वायर ऑफ, अपोजिट पार्टी से स्क्वायर ऑफ होती नहीं है, वो खड़ा है तो खड़ा है लिए हुए, दो और दूसरे लोगों में खरीद बेच हो जाती है। आपको मतलब नहीं है कि किसने खरीदा किसने बेचा, आपको इतना पता है आपने खरीदा, सामने वाले ने बेचा, अब उसे खरीदना है तो वो किसी और से खरीद लेगा, तो वो एनएससी करता रहेगा बैकग्राउंड में। किसने खरीदा किसको खरीदा वो सब अलग चीज है, लेकिन जब तक आपका एक कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ किसी और के पास भी होगा, वो एक ओपन इंटरेस्ट होगा, वो एक ओपन इंटरेस्ट होगा। बस ये वॉल्यूम से थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट है, वी विल कवर इट। एक्स्ट्रा मार्जिन डिडक्ट फ्रॉम फ्री फंड विद जीरोधा और सम प्रोसीजर। अब सर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो पहले तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा वो रखिए कैश बैलेंस, तो वो यूज्ड मार्जिन में अपने आप बढ़ाते जाएंगे, नहीं तो आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपके पास 5-10 हजार रुपए का यूज्ड मार्जिन अवेलेबल मार्जिन है तो वो यूज कर लेंगे, उसमें से नहीं होगा और जैसे ही स्पेन से कम होगा तो वो काट देंगे ऑटोमेटिकली। आपको यदि मेंटेन करना है पोजीशन, लॉस हुआ है आपको और मेंटेन करना है आपको, तो आपको कैश डालना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास कैश होना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो दो चीजें हैं, यदि आपका पोजीशन जो मार्जिन कॉल की है वो तो तब आएगी जब स्पेन से कम हो जाए, वो बहुत ही खराब केस में है। लेकिन यदि आपको लॉस है और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और आपको पोजीशन मेंटेन करनी है तो आपको कैश डालना पड़ेगा, और नहीं भी डालोगे तो पोजीशन खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अगेन ये जो नियम है ये चेंज हो सकते हैं ब्रोकर टू ब्रोकर, तो आप ब्रोकर के सिस्टम में जाके चेक कर लीजिए, ब्रोकर के नॉलेज बैंक में चेक कर लीजिए, उससे आपको पता पड़ जाएगा। आइडियली मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप व्यू सही बनाइए, व्यू पर फोकस कीजिए, व्यू सही है तो आपको मार्जिन बढ़ेगा ही नहीं, आप एंजॉय करो, आपका प्रॉफिट होगा बढ़ता चला जाएगा। लॉस होगा, आप स्टॉप लॉस जैसे हिट हुआ काट के आप निकल लो, आपको एक्स्ट्रा कैश डालनी नहीं पड़ेगा,
क्योंकि स्टॉप लॉस आपने 10-20% की लेवल पे लगाया, करेक्ट, 100-200 पॉइंट के नीचे पे लगाया, 100-200 पॉइंट नीचे लगाया, आप काट लो उतने पे, उतने में तो आपका स्पेन मार्जिन से कम होगा नहीं, आपको पोजीशन कटेगी नहीं, तो आपको एक्स्ट्रा कैश भी नहीं डालना पड़ेगा। तिलक सर, ये मार्जिन कॉल SMS पे भी आता है, फोन भी आता है, और कई बार जैसे हमने बोला कि ब्रोकर ना तो फोन करते हैं ना SMS करते, पोजीशन काट देते हैं, तीनों चीजें होती हैं, और ये नियम चेंज हो सकते हैं। जैसे जीरोधा का मुझे पता है वो काट देते हैं पोजीशन ऑटोमेटिकली, हम तो ज्यादा सर कभी आए नहीं आपके पास मार्जिन कॉल, स्टॉप लॉस लगाओ, क्लोजिंग बेसिस पे हिट हुआ निकल लो। सर अगर आपने शॉर्ट किया है तो पहले आपने बेचा है, करेक्ट, तो सीधा खरीदोगे आप कवरिंग करने के लिए, फिर थोड़ी बेचना है आपको, दोबारा ना खरीदना है। आप पहले बेचे हुए हो तो खरीदोगे आप, इसलिए आप ये ट्राई कीजिए ट्रेडिंग व्यू में, पहले आप बेच लीजिए फिर उसी को आप खरीदोगे, सिंपल है, पहले आप बेचो फिर खरीदो। फिर अगर आप पहले बेचो और फिर खरीदो तो आप शॉर्ट हो, पहले आप खरीदो फिर बेचो तो आप लॉन्ग हो। तिलक सर, मार्जिन रिक्वायरमेंट विल काउंट एंड ऑफ द डे, जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है जब डे चल रहा है तो आप सिस्टम में देख लोगे, क्योंकि वो इन द एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से ड्राइव है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी मार्केट प्राइस से ड्राइव्ड है, दिन जब चल रहा है तो प्राइस चेंज होती रहेगी, उस हिसाब से वो अपडेट होता रहेगा। जब दिन आपका ओपन है, दिन क्लोज हो गया तो क्लोजिंग प्राइस हो गई, फिर तो वो फिक्स हो गया, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर देगा। और वैसे भी अगर आपका मार्जिन कम है स्पेन मार्जिन से तो वो पोजीशन ही क्लोज कर देगा, खेल खत्म। दूसरा, दिन के इंट्राडे में बहुत ज्यादा स्विंग आया और आपका जो है लॉस लगा तो वो पोजीशन काट देगा, तो आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो दिन में कैलकुलेट होगी अगर मार्केट ओपन है, क्योंकि वही केस है, दिन के केस में भी फ्लक्चुएशन आया तो जैसे ही आपका मार्जिन ड्रॉप हुआ स्पेन से, फिर वेट थोड़ी करेंगे वो कि भैया और गिर जाए, वो कट काट देंगे उसी समय ऑन द स्पॉट काट देंगे, नहीं तो 3 बजे तक काट देंगे। नॉर्मली वो वेट करते हैं दिन के अंत का, क्लोजिंग बेसिस पे काटने का, बट अगेन वो रिस्क बेसिस पे है, अगर उनको लगेगा कि भैया दिन में ज्यादा है तो वो दिन में भी काट सकते हैं, ये ब्रोकर स्पेसिफिक होगा और नियम कायदे ये चेंज हो सकते हैं कि कब काट रहे हैं वो। लेकिन आपको भी सिर्फ इतना सा याद रखना है कि आपको उस इवेंचुअलिटी का इंतजार नहीं करना कि भैया मेरे को मार्जिन कॉल आएगा, आप स्टॉप लॉस लगाइए और निकल लीजिए, वो बेस्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि मार्जिन कॉल का जब भी कॉल आएगा तो बहुत खराब होगा वो। सर ये यशवंत सर जी, ये कॉल और पुट ये ऑप्शंस हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये। कॉल पुट ऑप्शंस के 2 टाइप होते हैं, ऑप्शंस के कोर्स में कवर करेंगे। तिलक सर, व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप शायद जीरोधा का जो नॉलेज बैंक है उसका हल्का सा आप रेफर कर लीजिए, उसमें जीरोधा है अगर आपका ब्रोकर, तो जीरोधा की नॉलेज बैंक में आपको जानकारी मिल जाएगी। वाई आई एम सेइंग सो कि अगर आप नॉलेज बैंक को चेक करोगे तो कल को यदि जीरोधा ने अपना प्रोसेस सिस्टम चेंज किया तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ जाके रेफर करना है, कहाँ जाके पढ़ना है, तो आप मार्जिन कॉल कब आएगा या वो ऑटोमेटिक पोजीशन दिन में किस समय काटेंगे, वो एग्जैक्ट टाइम आपको जीरोधा के नॉलेज बैंक में मिल जाएगा। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पिंग कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा जीरोधा के नॉलेज बैंक की, कि जीरोधा में कहाँ लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट किस समय पर क्या होता है। बट माई रिक्वेस्ट टू यू इज, आपके पास मार्जिन है, कैश अवेलेबल है, ज्यादातर केस में आपका प्रॉफिट आना चाहिए, प्रॉफिट आएगा तो आपको मार्जिन नहीं डालना है। लॉस अगर आया तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्लोज, निकल लो, टाटा बाय बाय। लेट्स नॉट वेट फॉर दिस कैलेमिटी टू हैपन। ये बहुत बड़ा 50,000 का लॉस लेना बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप इतना बड़ा लॉस लगा के फिर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा कि भैया मैं दोबारा नहीं खेल सकता, दोबारा मैं खेलने से बचूंगा। और फिर क्या होगा, जब आप इमोशनल हो जाएंगे तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा कमजोर हो जाती है, वो इमोशनल हो जाती है। इसलिए स्टॉप लॉस हिट हुआ, निकल लो। इवन व्हेन वी विल कवर हेजिंग, हेजिंग में भी हम चर्चा करेंगे कि किस पॉइंट के बियॉन्ड में आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके एंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि हेजिंग में भी लिए बैठे हैं भैया, क्योंकि हेजिंग में क्या हो गया, वो जीरो सेट हो गया, वो ऊपर जाएगा तो भी नो प्रॉफिट नो लॉस, नीचे जाएगा तो भी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपको एक तरफ जो डायरेक्शनल मूव है उसका तो लाभ उठाना है ना। अगर आप लॉन्ग हो डिलीवरी में तो आप डिलीवरी में भाव बढ़ता है तो उसको लाभ उठाना है आपको। ऐसा थोड़ी है कि डिलीवरी में लिए बैठे हैं, फ्यूचर में शॉर्ट किए हैं और चुपचाप बैठे हैं। उस केस में क्या है, डिलीवरी में अगर बढ़ता गया तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए
एक हद तक आपको फ्यूचर शॉर्ट करना है और फिर फ्यूचर काट लो यदि भाव बढ़ता ही रहे आगे। तो इस सिनेरियो को हम कवर करेंगे जब हम हेजिंग की चर्चा करेंगे। और कोई सवाल? और यदि सवाल नहीं हो तो कृपा करके फीडबैक दें। और मेरा लाइव आना क्या आपके लिए बेटर है, मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्विकली बताएं अगली बार, नहीं तो फिर मैं पुराने सिस्टम पे लौट जाऊंगा जिस पे मैं अपना वीडियो अवेलेबल नहीं रखता था। सो प्लीज प्रोवाइड योर सिंसियर फीडबैक। ओके सर, यस सर, थैंक यू फॉर फीडबैक। और आप लोग बता दीजिए लाइव आना, इज इट हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड मोर, क्या ये आपको समझने में मदद कर रहा है? तो मैं लाइव आऊंगा, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है काम, मैं रिलैक्स काम रहता हूँ जब मैं लाइव रहता हूँ आपके सामने। तो ओके अनिल सर जी, ओके सर, अजय सर, अनिल सर, धन्यवाद फीडबैक के लिए। ठीक सर, और कोई सवाल या फीडबैक हो? सुशांत सर फीडबैक, सर फीडबैक के लिए सर धन्यवाद। इस सेशन में मेनली अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, भले ही कैलकुलेशन समझ में नहीं ना आई हो, तो आपकी जीत है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यू आर अ विनर। इसलिए कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो मेन चीज है। और वही चीज है, क्योंकि कोई आपसे नहीं कहेगा कि आपको मार्क टू मार्केट कैलकुलेट करो या मार्जिन कैलकुलेट करो, सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा। आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, बस। चलिए सर, धन्यवाद आज के सेशन के लिए। तिलक सर जी, आप 2.5 आवर्स, आप सर क्या बोल रहे हैं सर? तिलक सर जी 2.5 आवर्स पर डे, अभी क्या हो रहा, 3 घंटे का हो रहा सेशन? अच्छा, आप सेशन के आवर्स के बारे में बोल रहे हैं सर? थैंक यू अनिल सर, थैंक यू अजय सर। सर हम, अगर आपके पास 2.5 घंटे से कभी कभी एक्सटेंड हो रहा है सर, वो कारण यही है कि हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार कवर करना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम की दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रॉप हो जाएं। रिकॉर्डेड सेशन आपको वो आधे घंटे का या 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, तो वो रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे आपको। तो मैं, आपका पॉइंट यह है कि मैं कोशिश करूंगा कि 2-2.5 घंटे में सेशन खत्म करूं, लेकिन यदि कोई एक्सटेंड हो तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल होगा, आप बाद में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर आज के सेशन में शामिल होने के लिए। मैं ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ।